हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा RWA ऐप पे SSC GD का मॉक टेस्ट हुआ था। तो उसमें जो दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, तो भाई मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन छांट लाया हूँ। अब दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ बड़े लेंथ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो मैं नहीं करा पाता, क्योंकि दोस्तों उन्हें फिर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है। तो जिन क्वेश्चनों की लेंथ छोटी होती है उन्हीं को मैं करा पाता हूँ। कुछ कहते हैं कि भाई जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वे तुम नहीं कराते। भाई उन्हें कराने का यही एक रीज़न होता है कि मैं उन्हें इसी वजह से नहीं करा पाता, क्योंकि उनकी लेंथ भाई बहुत बड़ी होती है, फिर मुझे हाथ से लिखना पड़ता है। अगर मेरे पास भाई कोई बोर्ड वगैरह होता तो वहाँ कराने में आसानी होती। ठीक है दोस्तों। तो अभी भाई मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ, जिन क्वेश्चनों की लेंथ कुछ छोटी होती है उन्हीं को मैं करा पाता हूँ। तो दोस्तों मैं 8 से 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई। अगर इनमें से तुम्हें किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो भाई तुम अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक भाई चाल दूरी का क्वेश्चन था। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो बस द्वारा लिया गया समय कितना है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले मेन चीज़ ये होती है, हम ये देखते हैं कि जो इनकी बीमाएँ होती हैं ना, जैसे कि किलोमीटर हो गया या मीटर हो गया, तो दोनों एक सी होनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो दूरी है वो 162 किलोमीटर में दे रखी है, यानी किलोमीटर में दी हुई है, लेकिन चाल जो है हमारी वो मीटर पर सेकंड में है। तो पहले इस चाल को हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। ठीक है। तो दूरी तो हमारी 162 हो ही गई। अब चाल हमारी 115 खाली 15 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5 × 15 हो गया, 18 × 54। तो हमारी कितनी आ गई है चाल? 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये भी हमारा किलोमीटर में था और ये भी किलोमीटर में, दोनों एक से हो गए ना दोस्त। अब बस क्या करना है, अब हमारा समय वाला फार्मूला लगा दो। हमें समय निकालना था इसमें। तो समय बराबर क्या होता है दोस्त? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 162 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 54 किलोमीटर। तो जब 162 को हमने 54 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया दोस्तों? 3 बार चला गया। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से भाई हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 3 घंटे। ठीक है दोस्त। उसके बाद दोस्तों ये सब एक क्वेश्चन था नाव धारा का। दोस्तों आज के टाइम में भाई वो हमें चाल दूरी वाले जो चैप्टर होते हैं उसमें से नाव वाले में से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है आजकल। ठीक है। तो भाई इस वाले चैप्टर को तुम अच्छे तरीके से कर लेना, नाव धारा वाले को। वो देखते हैं सबसे पहले दोस्त। इसमें दे रखा था शांत जल में नाव की चाल दे रखी थी हमारी 17, और धारा की चाल दे रखी थी हमें 5, दूरी दे रखी थी 110 किलोमीटर। अब दोस्तों ये फार्मूला हमें सभी को पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, लेकिन इन क्वेश्चनों में मेन बात क्या होती है, वो ये लाइन जो होती है वो क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में बोल रहा है या फिर बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है। अगर वो बोलता है धारा की दिशा में, तो ये जो चाल होती हैं नाव की चाल और धारा की चाल, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जैसे इसमें जोड़ा 17 और 5 को। ठीक है दोस्त। अगर वो बोलता है धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या करते हैं, दोनों घटा देते हैं। ये बात बहुत समझने की है, यही मेन चीज़ है इस चैप्टर में। ठीक है। अगर वो बोलेगा धारा की दिशा में, तो दोनों धारों को हम जोड़ देंगे, चाहे वो नाव की चाल धारा की चाल जो होती है, इन चालों को दोनों को जोड़ देंगे। अगर वो बोलेगा विपरीत दिशा में, तो हम इन दोनों को हटा देंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला था हमें धारा की दिशा में, तो हमने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया। 17 और 5 कितने हो गए दोस्तों? ये टोटल जो हमारी दूरी हो, चाल हो गई, सापेक्ष चाल कह सकते हैं इसे, वो हो गई 17 × 5 हमारी 22 किलोमीटर। ठीक है। अब 110 किलोमीटर हमारी दूरी थी, तो जब हमने 22 से 110 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया दोस्त? 5 घंटे। ठीक है। तो हमारा समय कितना आ गया दोस्त? 5 घंटे का। ठीक है दोस्त। अब भाई हम समझते हैं ये वाला सवाल। दोस्तों मेंसुरेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बेस्ड होगा। अगर तुम्हारी याद फार्मूला है तो तुम इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आराम से कर लोगे। फॉर्मूला अगर तुम्हारी याद फार्मूला नहीं है, तो चाहे तुम कितने ही आर्यभट्ट के चच्चा हो, तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्त। तो भाई और मैं एक वीडियो लेके भी आऊँगा दोस्त, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट फार्मूले सारे एक साथ करा दूंगा। दोस्त इसमें हमें दे रखा था शंकु का आयतन। ठीक है। और दे रखी है शंकु की ऊंचाई। हमें व्यास ज्ञात करना था। व्यास ज्ञात करने का मतलब क्या है, हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। त्रिज्या निकालने की जैसे ही हमें हमें त्रिज्या मिलेगी, हम उसका 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास व्यास निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त। अब लगाते हैं हम शंकु के आयतन का फार्मूला। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने शंकु का आयतन का फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें जो चीज़ दे रखी होती है ना, शंकु का आयतन दे रखा था, इस वजह से हमें शंकु का आयतन का फार्मूला ही लगाना है। अगर वो हमें शंकु का वक्रपृष्ठ दे रखा होगा उसे, तो हम वक्रपृष्ठ का लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ दे रखा होगा तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्त। तो हमने शंकु का आयतन का फार्मूला लगाया। क्या होता है शंकु का आयतन का फार्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दे कितना रखा है? इतना। तो 1/3 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ऐसे ही क्योंकि हमें आर निकालना है, और एच का मान कितना दिया था दोस्त? 160। ठीक है दोस्त। उसके बाद 0 से 0 कट गया यहाँ पे, और हमने जब 22 से काटा तो ये कटा 300, 672, इस तरीके से कुछ करके फिर 16 से काट दिया। काट फाट के इसे पूरे को 21 आ गया, और 3 7 21, 21 ये कि 21 ये। जब हमने 21 की 21 गुणा करी तो 441 आता है। अब इधर था स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हट के क्या आ गया यहाँ पे? वर्गमूल। ठीक है दोस्त। जो इधर ये स्क्वायर होता है, इधर से हट के इधर वर्गमूल बन जाता है। जब हमने 21 की 21 गुणा करी कितना है? 441। 441 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त? 21। तो हमारा आर का मान कितना आ गया? 21।
अब ये आया हमारी त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या रेडियस, लेकिन हमें निकालना था व्यास। तो मैंने पहले ही बताया, हम त्रिज्या का अगर 2 गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, तो हमारा क्या आता है, व्यास आता है। तो 21 दूनी कितना आ गया दोस्त, 42। तो ये हमारा क्या आ गया, ये व्यास आ गया, यही हमें निकालना था। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये भाई हमारा आंसर आ गया इसका। अब भाई देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा था 3 वर्ष में वो 7 गुनी हो जाती है राशि। तो ये बताना था कितने वर्ष में स्वयं की 2401 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं जो हमें ये दे रखी होगी, ये पहले वाले की कितनी पावर है। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 7 की पावर 4 निकल के आएगी। ठीक है, 7 की पावर 4। अब जितनी यहाँ पावर आती हैं, ठीक है, तो जैसे इसकी घात कितनी आई, 4, तो इस 4 घात की गुणा इस 3 में कर देंगे, जितनी जो हमें पहले वर्ष दे रखे थे। तो जब हमने इसकी गुणा करी 3 चौक 12, तो हमारा कितना समय आ गया, 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष में वो 2401 गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने का तरीका यही होता है, बस इसकी पावर निकालो कितनी आई और इस पावर की गुणा समय से कर दो, तो हमारा नया समय निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्त, अब दोस्त इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई आज के टाइम में ये नंबर सिस्टम से वाला क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में, हर एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 1/3 गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। जो हम ये सोल्व करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/3 गुणा 4। ठीक है, ऐसे सबको हमने अलग अलग वो कर लिया सोल्व। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इनका अंतर अगर 1 होता है, 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, 20 और 21 का अंतर 1, तो ठीक है, अगर इनका अंतर 1 1 होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला वाला लिखेंगे माइनस सबसे लास्ट वाला लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कितना है 1/3, सबसे लास्ट कितना है हमारा 1/21। बस इसका एलसीएम ले लो, 21 और 3 का एलसीएम 21, 7 माइनस 1, 6/21 आ गया, 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। हमारा क्या आंसर क्या है दोस्त, 2/7। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना होता है। अब देखो दोस्त, एक क्वेश्चन ये वाला दे रखा था भाई, काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ये मैंने गलती से यहाँ पे 6 की जगह 4 की जगह भाई 6 पढ़ लिया था, इस वजह से मैंने गलत कर दिया था। फिर मैंने दोबारा से देखा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो भाई मैंने फिर देखा कि ये 4 वर्ष दे रखा था, इस वजह से दोस्त गलत हो गया। ठीक है दोस्त, माफ़ करना भाई, लेकिन फिर मैंने सुधार दिया था। इसमें हमें दर दे रखी थी 6%, और वो कह रहा था कि कोई जो मूलधन है वो हमारा 3 वर्ष में तो हो जाता है इतना, और 4 वर्ष में हो जाता है इतना। ठीक है, ये दे रखा था। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो 1 वर्ष में कितना बढ़ा। 1 वर्ष में कितना बढ़ा दोस्त, 3 मतलब 39 बढ़ गया वो 1 वर्ष में। ठीक है, जब 1 वर्ष में 39 बढ़ गया तो हमें मूलधन कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिखते हैं अपना, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब क्या होता है, ब्याज कितना है दोस्त 39, मूलधन हमें निकालना है, दर कितनी दे रखी थी 6%, समय कितना 1, यानी कि 1 वर्ष में वो 39 बढ़ा है। ठीक है, नीचे 100 होता ही है, बस 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 से काटा 13 या 39, 13 बार, इस 2 से काटा 100 को 50 बार, और इस 50 की गुणा इस 13 से कर दी, 13 पंजे 65, यानी कितना आ गया 650। ठीक है दोस्त, इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से कर लेना इसे। अब आते हैं दोस्तों बेईमान दुकानदार पे, 2 लाइन का क्वेश्चन था। बेईमान दुकानदार दोस्तों आज के टाइम में बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना। इसमें दे रखा था 2 चीज़ें दे रखी होती हैं, सीपी और एसपी। मतलब वो क्या करता है, वो कह रहा था कि उसने दुकानदार मतलब दिया तो एक मतलब उसने कहा लेने वाले से कि एक तुम्हें पूरा 1 किलो मिल गया, 1000 ग्राम सामान, लेकिन उसने अपने पास से दिया कितना 900 ग्राम। ठीक है, तो इसमें सीपीएसपी के नीचे लिखते कैसे हैं, जो वो दुकानदार अपनी तरफ से देता है सामान उसे लिखते हैं हम सीपी की तरफ से। ठीक है, और जो बताता है उसे लिखते हैं एसपी की तरफ। ठीक है दोस्त, अब दुकानदार को लाभ कितना हुआ, कितना लाभ हुआ, दिए तो उसने कुल 900 ग्राम, बताया उसने 1000 ग्राम, तो कितने का लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ, किस पे 900 पे। तो गुणा 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बस 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100/9 क्या लिख सकते हैं हम, 11 सही 1/9। ठीक है दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना एक बार। अब दोस्तों ये तुम्हें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया सा लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्त हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हो सकता है तुम्हारी हर शिफ्ट में। मेरी खुद की एसएससी जीडी की शिफ्ट में था, उससे पहले सीआरपीएफ उसमें एससीएम के शिफ्ट में क्वेश्चन मिला था, मैं ट्रेडमैन के ही मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं 3-4 एग्जाम में देख चुका हूँ लगातार इस तरीके का। ठीक है, वो क्या कह रहा है, यदि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्त, ये वाला चिन्ह जो होता है इसे हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो पी क्या है, क्यू के अनुक्रमानुपाती है। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी जगह तो लगा देंगे बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे हमें एक नया चिन्ह मानना पड़ता है। इसे क्या मान लिया हमने, के। ठीक, इसे हटाया और इस बराबर लिख के हम मान लिया हमने के। तो पी बराबर क्या हो गया दोस्त, के क्यू। अब क्या बोला है उसने, पी का मान कितना दे रखा है 227,
और क्यू का मान कितना दे रखा है हमारा 232, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्त, ये 232 क्या है, इसके नीचे आ गया, तो हमारा के का मान निकल के आ गया। अब अगली लाइन देखते हैं क्या कहता है वो। तो Q बराबर 116 होने पर P का मान ज्ञात करो। फार्मूला पहले सी वाला वो लिखेंगे, P बराबर के क्यू। P का मान हमें निकालना है, K का मान हमने ऊपर निकाला, कितना दोस्त 227/232 लिख दिया। Q का मान कितना दे रखा है उसने 116, बस इन्हें इसे हमने सोल्व कर लिया, तो कितना आ गया दोस्त 113.5। ठीक है दोस्त। तो भाई ये मैं तुम्हें सिर्फ 8 ही सवाल करा पाया दोस्त। मैंने बता दिया कि किस वजह से नहीं करा पाता, क्योंकि दोस्त उनकी जिस क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है तो उसे दोस्त मैं ज़्यादा नहीं करा पाता हूँ, और जो ज़्यादा आसान होता है उसे भी नहीं कराता हूँ, क्योंकि उसे तो तुम कर ही लोगे ज़्यादातर। ठीक है, तो मैं मॉडरेट क्वेश्चन ही कराता हूँ जिनकी लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो और क्वेश्चन ज़्यादा आसान भी ना हो। ठीक है दोस्त। तो भाई इस तरीके से मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए। अगर तुमसे इनमें से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन ना हुआ हो तो भाई यहाँ अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है दोस्त। और भाई कैसे लगे क्वेश्चन एक बार कमेंट में बता भी दियो, कि मैंने थोड़ी सी मेहनत भी करी भाई लिखने में इसे। तो बता देना दोस्त कि हाँ कैसी लगी, मैं आगे भी ऐसी क्लासें कराता रहूँगा। ठीक है दोस्त। तो भाई मेहनत करते रहो सभी। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों, इस बार फौजी बन के दिखाना है सभी को।